अस्सलाम वालेकुम। किताबों की समरीज का एक छोटा सा सिलसिला जो मैंने आगाज किया था, आज जो किताब है उसका नाम है हुक्ड और नियर एयाल की किताब है। हमने इनकी एक पहले भी किताब की समरी पेश की थी। अच्छा, इसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं आपकी मेरी सबकी आदत के हवाले से। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख लोगों की स्टडी की गई और पता चला कि हम जो 1.5 लाख लोग, शायद उनमें हम भी हो, कि 110 दफा रोजाना अपना फोन देखते हैं, उसको अनलॉक करते हैं। तो ये जो आदत है, ऐसा क्यों है, इतने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व क्यों हैं? तो उसने कहा कि बेसिकली ये जो ऐप डेवलपर हैं, ये जो जालिम लोग ऐप्स बनाते हैं, तो वो उनमें ऐसी बातें रख देते हैं जो आपको हुक कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं आपको। तो वो कौन सी 3 नफ्सियाती चीजें हैं जो आपको हुक करती हैं? और उसमें जो पहली बात जो है वो ये है कि आपको वो इमीडिएट रिलीफ देती हैं। मसलन ये है कि आप बोर हो रहे हैं, आपका काम करने को दिल नहीं चाह रहा, या आप अनसर्टन हैं, या आप इनसिग्निफिकेंस उसका शिकार हैं कि यार आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। तो ये ऐप क्या करती हैं? आपको इमीडिएट रिलीफ देती हैं कि आप बोर हो रहे हैं, आपने फेसबुक खोला, आपने वीडियो देखना शुरू कर दी, ईमेल खोल दी, यानी कि आपको वो जो आपकी कंडीशन थी उससे एक इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है, जिसकी वजह से आप बार बार वो रिलीफ हासिल करने की तरफ जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो है वेरिएबल रिवार्ड्स। कि जो रिवार्ड है ना, उसमें उन्होंने एक मिसाल दी है कि एक नफ्सियात दान ने तजुर्बा किया कि कबूतर के पिंजरे में उन्होंने एक छोटा सा बटन लगा दिया कि जब वो उस बटन को दबाता था तो उससे दाने निकलते थे। तो पहले तो निकलते रहे, बाद में उन्होंने ऐसा किया कि हर दफा दबाने से नहीं निकलते थे, कुछ दफा में वो निकलते थे, कुछ दफा में नहीं निकलते थे। तो उसने ये बिहेवियर नोट किया कि जिस दफा में वो नहीं निकलते थे, और जब वो कबूतर इतना पागल हो गया कि वो तकरीबन 2.5 दफा उसने चूंच मारी 1 सेकंड के अंदर, और 16 घंटे वो अपनी चूंचे मारता रहा उस बटन पे। तो इससे वो उसको रिलेट करते हैं कि जैसे अब उन्होंने कहा कि जैसे जुआ खाना है और वहां पे जो मशीनें बनी होती हैं जिस पे लोग जुआ खेलते हैं, आपने अगर देखी हो, बाहर की दुनिया में तो होती हैं, तो वो उनमें वो इस तरह से डिजाइन होती हैं कि वो आपको वेरिएबल रिवॉर्ड्स देती हैं। आप खेलते रहते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, कभी उसमें से रिवार्ड मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, तो आप मुसलसल उस चक्कर का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह ये जो एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे जो लाइक्स का, शेयर्स का चक्कर है, तो हमें उसी तरह से ये एंगेज करती हैं जैसे एक जुआ खेलने वाले आदमी को वो खींचती हैं अपनी। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि ये स्मॉल इनिशियल इन्वेस्टमेंट करवाते हैं हमसे। मसलन ये है कि उसने यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दी है। उसने कहा कि भी एक घर के बाहर उन्होंने बोर्ड लगवाना था एक कॉलोनी के अंदर कि ड्राइव सेफली। तो उन्होंने घर वालों से पूछा, बोर्ड जो बड़ा था और मतलब उसकी शक्ल खूबसूरत नहीं थी, तो लोगों से पूछा, सिर्फ 16% लोगों ने कहा कि ठीक है लगा दें। अच्छा, अब इसके बाद उन्होंने एक और घरों के ग्रुप से राब्ता किया। उन्होंने कहा हम आपकी विंडो पर बड़ा प्यारा सा एक ड्राइव केयरफुली का बोर्ड लगाते हैं और वो विंडो पे होगा छोटा सा। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया और तकरीबन 73% लोगों ने उसको कबूल कर लिया। अच्छा, कुछ दिनों के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद, जो रिसर्चर थे उसी ग्रुप के पास, वो उन 73% के पास वापस गए और उनको वो बड़ा बोर्ड दिखाया जो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, जो 16% लोगों ने लाइक किया था। उन 73% में से 53% लोगों ने उस बोर्ड को पसंद किया। तो आपकी इनिशियल छोटी सी इन्वेस्टमेंट, या वो राइटर लिखते हैं कि आप मिलते जुलते कामों को पसंद करते हैं। मसलन ये है कि आप इंस्टा पे गए, आपको उसने कहा कि अपने फ्रेंड्स ऐड कर ले, आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी कि आपके फ्रेंड्स वहां पर ऐड हो गए। तो अब एक फ्रेंड ऐड हो रहा है, दूसरा ऐड हो रहा है, उसकी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो आपकी वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपको वो बार बार वहां पे खींचती है और एडिक्ट कर देती है इस चीज का। ये 3 चीजें हैं जो हमें हुक कर देती हैं। ये जो एप्लीकेशन हम बार बार खोलते हैं 110 दफा दिन में, तो उनके पीछे असल में उन लोगों ने लाखों अरबों रुपए लगा के इस तरह से डिजाइन की होती हैं कि हम हुक्ड रहें। मैं खुद भी, आप कह लीजिए, एक बीमार आदमी हूं, बार बार फोन को उठा के देखता हूं। अच्छा, इसमें उसने टिप दी है कि कैसे आप उनको अनहुक कर सकते हैं।
यहां पर उन्होंने कहा है कि जो आपका एक्शन है वो 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है, उसमें मोटिवेशन, एबिलिटी और ट्रिगर। अच्छा, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि मेरे फोन पर फोन आता है और मैं देखता हूं यार नंबर अननोन है या नंबर ऐसा है जिसे मैं नहीं जानता, तो मैं एक दफा सोचता हूं यार ये किसी मार्केटिंग वाले की कॉल ना हो, तो मैं नहीं उठाता। ये मेरी मोटिवेशन है फोन उठाने की। दूसरा एबिलिटी, कि फोन दूर पड़ा हुआ है, दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है या बैग में पड़ा हुआ है, तो ये मेरी एबिलिटी जो है फोन उठाने की, अगर मेरे पास पड़ा है तो मैं फौरन उठा लूंगा। तीसरी चीज है ट्रिगर, कि अगर फोन मेरा साइलेंट पे लगा हुआ है तो जाहिर है मुझे अगर पता नहीं चल रहा या मैंने एक खास वक्त के लिए फोन साइलेंट पे लगाया हुआ है तो वो वहां से भी मतलब मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। वो कहते हैं कि अगर आप इन 3 चीजों को, मोटिवेशन को, एबिलिटी को और ट्रिगर को कंट्रोल कर ले तो आप अनहुक कर सकते हैं अपनी उन आदत से। देखिए, हमारे साथ एक नफ्सियाती ड्रामा हो रहा है, उन्होंने पैसे लगा के कुछ चीजें ऐसी क्रिएट करी हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमें कैच किया जा रहा है तो हमने कैसे उनसे अनहुक करना है। तो उन्होंने यहां पर एक रूल दिया है। अच्छा, इस रूल में ऐसा है कि आप 20 सेकंड के लिए अपने आप को दूर कर लें उस चीज से, तो आपकी वो जो वेव है वो कम हो जाएगी, वो जो आपके अंदर एक जलन है, तड़प है, वो शायद कम हो जाए। अच्छा, उसके लिए उन्होंने कहा कि क्या करें, आप फोन के साथ लॉन्ग पासवर्ड ऐड कर लें, ऐसा पासवर्ड जो आपको 20 सेकंड लग जाए उसको खोलने के लिए, तब आप अनहुक कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप उसको किसी दराज वगैरह में रख दें या दूर रख दें। तीसरी बात ऐसी हो सकती है कि अगर आप जैसे रात को आपको बहुत बड़ी आदत है फोन इस्तेमाल करने की, तो आप फोन जो है वो अपने कमरे में चार्जिंग पे नहीं लगाएं, किसी दूसरे कमरे में चार्जिंग पे लगाएं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी जो नोटिफिकेशंस हैं उनको साइलेंट पे कर दें। अगर आपको वो बज़ और आवाजें आती रहेंगी तो आपको बुलाती रहेंगी, आपको लगता रहेगा कि कोई मुझे बुला रहा है, दोस्त याद कर रहे हैं, तो उन आवाजों को बंद कर दीजिए, तब आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है जनाब हुक्ड। और आजकल का मेरा आप सब दोस्तों का ये मसला है कि हम सब फोन्स के साथ जुड़े रहते हैं, तो मैं ढूंढ रहा था कि कैसे इस फोन की दुनिया से बाज रहा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। तो ये जो किताब मेरे हाथ आई है तो मैंने कहा आपसे शेयर करें कि 3 जो नफ्सियाती हरबे हैं जो ऐप डेवलपर यूज करते हैं, कि हमें वो रिवार्ड देते हैं, इमीडिएट रिलीफ देते हैं और हमसे थोड़ी सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं, तो फिर हम उस दुनिया में उसके घन चक्कर में फंसे रहते हैं। इनसे बचना है, उनसे अनहुक करना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।